कि एक साल से यमुना साफ करने की बात चल रही है, लेकिन सीवर तक साफ नहीं हो पाया। लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। कुलदीप कुमार ने आयुष्मान योजना, कृत्रिम बारिश और शराब घोटाले को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक कुलदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। कुलदीप जी, जी नेटवर्क पर कल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जो है इंटरव्यू दिया, उसमें कई चीज़ों का जिक्र किया। ये भी कहा कि किस तरह से जो बीजेपी की सरकार है वो विकास कार्यों में तेजी ला रही है, दिल्ली की जनता का जो विश्वास है वो जीता जा रहा है। देखिए, मैं जी नेटवर्क पर उनका जो इंटरव्यू था, हमें लगा शायद वो दिल्ली का विज़न रखेंगी, दिल्ली की जनता के मुद्दों पे बात करेंगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी मुद्दों पर तो बात ही नहीं कर रही हैं। मुख्यमंत्री जी ये नहीं बता रही है कि मुख्यमंत्री जी एक साल आपकी सरकार को हो गया, आप यमुना साफ करने की बात करते थे, आप तो सीवर साफ नहीं कर पा रहे दिल्ली के अंदर, आप तो लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रहे हो। अब तो जो यमुना जी के झाग थे वो भी सफ़ेद से गुलाबी हो गए हैं। मुख्यमंत्री जवाब दीजिए इस बात पे। आप पोल्यूशन दिल्ली का ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, कोई काम उसके ऊपर नहीं कर पा रहे हो, सड़कों पे बसें नहीं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रहे हो? आप विजन बताइए। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ध्यान केवल इस बात को लेकर है कि कैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर स्टिकर चिपकाना है। मुख्यमंत्री जी का सबसे मेन उद्देश्य इस बात को लेकर है कैसे वो बाबा साहब अम्बेडकर नाम के स्कूलों को बदल के सीएम श्री रखने का काम करे। मुख्यमंत्री जी का काम केवल ये है, मुख्यमंत्री जी जनता ने आपको चुन के भेजा है, आप जनता के लिए काम कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया है, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, वो भी आपने फ्रॉड तरीके से दिल्ली में सरकार बनाई, झूठे मुद्दों पे सरकार बनाने का काम किया। लेकिन आप मुख्यमंत्री तो हैं, तो जनता के लिए काम कीजिए। ये बतौलेबाजी से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी आपकी पूरी कैबिनेट लूट खसोट में लगी हुई है, लड़ाई में लगी हुई है, ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, और दिल्ली की जनता सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली की जनता सीवर का पानी पी रही है। ये हालात है। आज 70 साल के जिस बुजुर्ग को आयुष्मान कार्ड दिया गया, मैं दावे से कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी डेटा जारी करिए, कितने लोगों को अस्पतालों में इलाज मिला, डेटा जारी करिए। आपने कार्ड तो बना के दे दिए उनके हाथ में, बुजुर्गों के इलाज नहीं हो रहा हॉस्पिटल के अंदर, धक्के मार के बाहर भगा देते हैं लोग उनको। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान उस बात के ऊपर नहीं है, आपका ध्यान केवल फुलेरा की पंचायत में लगा हुआ है। प्रदूषण का अहम मुद्दा है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। कहा कि दिल्ली की जो हवा है हर साल साफ होगी, बेहतर होगी। आपकी सरकार के दौरान उस पर ध्यान नहीं दिया गया, लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ा। हाँ, अब तो लोगों को एक साल में ऐसी हवा इन्होंने दे दी दिल्ली के अंदर। वो कौन सी बारिश करा रहे थे ऊपर से आसमान से, क्या वो उस बारिश का? ये दिल्ली की जनता को साफ पानी दे दीजिए। बाकी तो आपसे मुझे लगता कोई उम्मीद है कम से साफ पानी दे दीजिए, एक साल आपको हो गया, कुछ है ही नहीं। पूरी की पूरी मामला ही फर्जी था, झूठा फर्जी मामला बनाया। और आप समझो, देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि ट्रायल के लायक नहीं समझा कोर्ट ने, फेंक के मार दिया कोर्ट ने, खत्म कर दिया। 23 नेताओं को बरी कर दिया। आप सोचो 500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हों, 60,000 पन्ने ज्यादा की चार्जशीट पे वो पेश करी हो इन लोगों ने, उसको कोर्ट ने ट्रायल के लायक नहीं समझा मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो मोदी जी के कहने पर, अमित शाह के कहने पर झूठा फर्जी केस अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की मिसाल तो दुनिया देने का काम करती है, क्योंकि कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। और आप बोल रहे हो अभी तो कोर्ट जाएंगे, अरे बड़ा वो है आपको, आप क्या जजों को मैनेज करना चाहते हो क्या? वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया।